ये वादा वादा तुमसे। कैसे लग रहे हैं? दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जितना बुरा हाल इस मुल्क में बसने वाले लोगों ने किया है, शायद ही हमारा दुश्मन मुल्क कभी कर पाता। इस तेजी से बढ़ते हुए जदीद दौर में हर मुल्क हर आने वाले दिन में तरक्की की तरफ जा रहा है और हमारे मुल्क के नाम नहाद असातिज़ा यूनिवर्सिटीज में बहन बेटियों के साथ स्कैंडल करते हुए नजर आते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो ममालिक फाशा वीडियो की प्रोडक्शन करते हैं वो अपनी बनाई हुई वीडियोस को इंटरनेट पर नहीं देखते। असल में उनका टारगेट हमारे जैसे गंदे ज़हनियत के लोग होते हैं जो सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं और इस्लाम से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं। अंदाज़ा लगाइए कि एक तलीमी इदारे में जहां असातिज़ा को अपने बच्चे और बच्चियों की किरदार पर तवज्जो देना होती है, वहां पर यही असातिज़ा अपनी बच्चियों और बच्चों के किरदार को ना सिर्फ तबाह कर रहे हैं बल्कि इनकी आने वाली ज़िंदगी को भी अजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्कैंडल से एक बात तो बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि शर्म और हया तो हमसे कोसों दूर चली गई है। हम बस्ती के गढ़ों में इस तरह धंसते चले जा रहे हैं जिससे निकलना नामुमकिन सी बात लग रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये पहली बार नहीं हुआ। इस यूनिवर्सिटी में बेहयाई का धंधा करने वाले इतने बाअसर और ताकतवर हैं कि जिन पर कानून भी सोच समझ कर हाथ डालता है। पाकिस्तानी तालीमी इदारे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे टिक्की टॉफी बेचने वाली दुकानें चलाई जा रही हों। इन दुकानों में तालीम पढ़ाई नहीं जाती बल्कि फरोख्त की जाती है। बेबसी का आलम यह है कि लड़कियां लाखों रुपए खर्च करके अपनी इस्मत दरी करवा कर वापस अपने घरों को वापस चली जाती हैं। वेबसाइट पे भेजते हैं या उनका आगे एक ग्रो होता है जिनको वो लड़कियां पसंद करवाते हैं कि ये देखें ये लड़की है। एक वीडियो से फिर जब वो पसंद हो जाती है फिर उसी लड़की को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम अगर हमारे पास नहीं उसको मजबूरन आना पड़ेगा। पहले बताया जा रहा था कि 5500 वीडियोस एजाज शाह के मोबाइल में से मिली हैं। पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चला कि ये वीडियोस 5500 नहीं बल्कि इन वीडियोस की तादाद 11000 से भी ज्यादा है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिस साहब की मोबाइल की मेमोरी जितनी ज्यादा है उससे भी 2 गुना ज्यादा ये बंदा ढीठ और बगैरत है। और ऐसा नहीं है कि बस यही बंदा शराब नोशी करता है, लड़कियों की इस्मत दरी करता है, इनकी वीडियोस बनाता है, बल्कि इस स्कैंडल में यूनिवर्सिटीज के आधे से ज्यादा प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। तफ्तीश करने पर रिटायर्ड मेजर साहब का बयान था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अकेला थोड़ी था। एक एक करके उन्होंने सबके नाम बता दिए जो इस गंदे धंधे में शामिल थे। मुझे 5.5 साल यहाँ हो गए हैं। उसमें डॉक्टर अबू बकर है, डॉक्टर गांजा साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर एम ताहिर साहब हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर इमरान हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी, और इसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है। पीनअप लाने में ये है कि पीनअप लाना जाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर की बातें हैं, ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो कि इस पूरे मामले में सिर्फ चंद लोग ही नहीं बल्कि चौकीदार तक शामिल था। हॉस्टल्स के वार्डन इनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जो इस सारे धंधे को प्लान करते थे। जिस दिन जिस लड़की की इस्मत दरी का नंबर होता, ये वार्डन इस लड़की की बीमारी का बहाना करके इसे एम्बुलेंस में डालता, फिर प्रोफेसर्स के रूम तक पहुंचा देता। इन वीडियोस की तादाद इसलिए भी ज्यादा है, एक तो प्रोफेसर्स खुद अपने मोबाइल फोन से ये वीडियोस बनाते थे, दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा से भी ये वीडियोस बन जाया करती थी। एलीट क्लास के स्टूडेंट्स भी इन प्रोफेसर्स के साथ जुड़े हुए थे जो न सिर्फ प्रोफेसर्स की पुश्त पनाही करते थे बल्कि इन वीडियोस को आगे बेचते भी थे। इन वीडियोस को बेचकर वो भारी कीमतें वसूल करते, फिर इन वीडियोस को ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता, जिससे न सिर्फ यूनिवर्सिटीज की लड़कियां अपना इस्तेहसाल करवाने के लिए तैयार हो जाती बल्कि उनको पैसे भी देना पड़ते थे। अब इस सारे मामले के असर व रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग
میڈیا پر آकर اپنے ہر گناہ سے مکر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ذرا ان وی صاحب کے انٹرویوز کو تو دیکھیں۔ مکمل طور پہ بوگس قسم کی منشیات پلانٹ کر کے ایف آئی آر بوگس درج کی گئیں، اور اس کے بعد جنسی اور نازیبا ویڈیوز کے جھوٹے اسکینڈلز بنائے گئے، جس میں کوئی مدعی کمپلیننٹ یا کوئی فرد آج تک نہیں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ کون ہے جس کا استحصال کیا گیا ہو۔ صرف اور صرف یہ پروپیگنڈا اسلامیہ یونیورسٹی کی شہرت خراب کرنے کے لیے ہے۔ اس انٹرویوز میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کانفیڈنس کے پیچھے با اثر لوگوں کا ہاتھ ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جن میں وفاقی وزراء شامل ہیں۔ کل ان پر کیس کچھ یوں ہوگا کہ بھائی ان سے چرس اور آئس برآمد ہوئی، تھوڑے دن کے بعد ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، اور پھر اسی ڈھٹائی اور بغیرتی کے ساتھ یہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے واقعات کی شدید مذمت کی جائے اور اعجاز شاہ جیسے لوگوں کو سر عام پھانسی کی سزا دی جائے، تاکہ کل کو کوئی بھی ادارہ اس قسم کی حرکت کرنے کے بارے میں 100 بار سوچے۔ مگر کیا کہیے ملک پاکستان کی، جہاں پہ قانون صرف غریب اور متوسط طبقے کو مزید نیچا دکھانے کے لیے تو اپلائی ہو سکتا ہے، مگر ان ناسوروں کو سزا دینے کے لیے نہیں۔